जय गुरु जी संगत जी। सॉरी, मैं माइक पहनना भूल गई थी। तो आई होप आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही होगी। और जो भी ऑनलाइन है, एक बार प्लीज़ यस टाइप कर दीजिएगा। सबको जय गुरु जी संगत जी। ओके, तो जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जो भी मुझे देख पा रहा है या सुन पा रहा है, प्लीज एक बार यस टाइप कर दीजिए। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, जो वो इस लायक समझते हैं कि हम गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर कर सकें। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओके, थैंक यू अंकल। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए। सुनील अंकल, जय गुरु जी। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, करण अंकल, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। ओके, तो हर दिन गुरुजी महाराज के साथ एक ब्यूटीफुल सत्संग है। हर दिन नया दिन है। और जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए एक्चुअली में हमारी लाइफ में जो सवेरा होता है वो उस दिन होता है। और ऐसा लगता है कि उससे पहले शायद रात ही थी और अंधेरा ही अंधेरा था। और जब गुरुजी महाराज के साथ हम जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक डिवाइन लाइट, क्योंकि गुरुजी हिमसेल्फ इज लाइट, डिवाइन लाइट। और हर दिन एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग के रूप में है। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, वी गेट टू नो समथिंग न्यू। और गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं। और गुरुजी महाराज की हर संगत के लिए एक बहुत परफेक्ट टाइमिंग होती है हर चीज़ के लिए। स्टार्टिंग से जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, तो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि हम कब कनेक्ट करेंगे, हम कब सत्संग अटेंड करेंगे, कब पहली बार हम गुरुजी महाराज के दरबार पे जाएंगे, कब हम लंगर प्रसाद खाएंगे, कब क्या होगा। इस एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गुरुजी। ऐसा नहीं है कि हम सोचें और हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और गुरुजी की एक डिवाइन टाइमिंग है और वो मतलब गुरुजी जानते हैं। तो ऐसा नहीं, जैसे जब मैं गुरुजी महाराज ने जब अपनी अपने चरणों में जोड़ा था, तो उस टाइम मैं सोच रही थी कि हाँ, मतलब जब मेरा मन करेगा तो मैं जाऊंगी और माथा टेकाऊंगी। बट विद गुरुजी इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि हाँ कि सिंपली हम उठे और हम मंदिर मत्था टेका है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। जय गुरु जी, श्याम अंकल, राहुल अंकल, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। और सो वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज हर संगत को, एवरी संगत और नॉन संगत संगत जो भी है, क्योंकि गुरुजी महाराज सिर्फ हमारे कर्म देखते हैं, तो गुरुजी बहुत क्लोजली हर संगत के साथ एक गुरुजी का कनेक्शन है।
और उस कनेक्शन को गुरुजी महाराज जोड़ते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक पर्सनल, जो तभी तो कहते हैं कि हमारा एक 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए गुरुजी के साथ, हमारा एक कनेक्शन हर संगत का होता है। तो गुरुजी इतना पर्सनल, इतना हमें गाइड करते हैं, इतना हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और जब फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार पे गई थी डुगरी मंदिर में, तो उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ख्वाबों के वर्ल्ड में रह रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी सिर्फ मेरे हैं, ठीक है, गुरुजी इज माइन। मतलब क्योंकि मैं मतलब बिल्कुल जैसे हम खो जाते हैं ना, हम गुरुजी से बातें करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी सिर्फ हमारे हैं। बट जब मैं फर्स्ट टाइम जब गुरुजी महाराज ने जब डुगरी मंदिर बुलाया, तो आई वॉज इन ऑ, आई वॉज लाइक कि गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है। तो मैं ना उनसे सॉरी मांगने लगी कि गुरुजी मैं ये सोचती थी कि मैं ही हूँ सिर्फ, आप मतलब आपकी बस, मतलब हम अपने आप को सोचते हैं कि इसमें हमारी वडियाई है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं गुरुजी के, बट इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। इट्स ऑल गुरुजी, इट्स ऑल गुरुजी। गुरुजी डिसाइड करते हैं, गुरुजी हम हमारा हाथ पकड़ते हैं। हम कहते हैं हम नहीं गुरु धारण करते, गुरु हमें अपनाते हैं, ठीक है। तो जब मैं पहली बार डुगरी गई, तो आई वॉज लाइक कि मैं वहां पे जब मैंने लोगों को देखा और लाइनें की लाइनें लगी हुई थी, आई वॉज लाइक वाओ कि गुरुजी इट्स लाइक ब्यूटीफुल। मुझे और फिर ना मैं मन ही मन में ना गुरुजी से माफी मांगने लगी कि गुरुजी आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ऐसा सोचा, और क्या आप मुझे माफ कर दोगे, या मतलब मैं अपने आप को बहुत ऐसे समझ रही थी कि मेरा ही आपके साथ कनेक्शन है, यू नो, जैसे हम बचपने हम सोचते हैं एंड ऑल, और ये वो। अब कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं गुरुजी महाराज, वो गुरुजी महाराज का ना एक तरीका होता है। तो अब वो आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट जरूर दे देंगे जिससे आपको लगे कि नहीं, गुरुजी इज लिसनिंग यू, एंड गुरुजी इज गिविंग आंसर्स टू यू, एंड गुरुजी लव्स यू। तो गुरुजी कोई ना कोई हिंट जरूर दे देते हैं। और फिर क्या हुआ जी कि गुरुजी महाराज जैसे हम अंदर दरबार में गए, तो अब थोड़ा सा शायद आई थिंक ठंड का मौसम था, तो मैंने वेलवेट का सूट पहना हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर, वेलवेट का सूट था और वाइन से कलर का सूट था। और जब मैं अंदर गई तो मतलब शायद पता नहीं मैं नोटिस करती कि नहीं, लेकिन मम्मी ने एकदम से मुझे बोला, या आई डोंट नो, गुरुजी के सारा उस दिन जो दरबार सजा हुआ था वो सारा वेलवेट का वाइन कलर का ही चोला गुरुजी महाराज के वहां पे उनको पहनाया हुआ था। और आई वॉज लाइक कि वाओ, सब जगह मैं देख रही थी वो वाइन कलर, वेलवेट कलर। तो मतलब ये इट्स लाइक कि गुरुजी हमें स्पेशल फील करवाते हैं इन अ वे, कि आपको बताते हैं कि यस, शायद हो सकता है कि कुछ लोग इसको सोचते हो कि इट्स वेरी चाइल्डिश, यस इट इज, लेकिन चाइल्डिश है, बचपना है, लेकिन बचपने में ही भक्ति की जाती है। अगर हम ज्यादा सियाने हो जाएंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सोचे कि हम बहुत सियाने हैं तो हम भक्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं एक छोटा सा मैं एक और मतलब सत्संग शेयर करती हूँ। उस दिन ना ये जो बचपने वाली जो बात है ना, तो उससे रिलेटेड है कि हर इंसान में एक बच्चा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत प्योर प्योर होते हैं ना, और वो इतना ज्यादा सोचते नहीं, ओवर थिंक नहीं करते। और क्यों कहते हैं कि भगवान बच्चों की जल्दी सुनते हैं, क्योंकि वो प्योरिटी से उनको चाहिए तो चाहिए। और अगर मतलब वो उनके अंदर ना कोई मतलब दिखावा नहीं होता, वेरी ट्रांसपेरेंट, किड्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ऐसे ही तो हर इंसान के अंदर एक होना चाहिए ना बच्चा, कि हम एटलीस्ट अपने परमात्मा के साथ हम नहीं कर सकते। हम गुरुजी से अगर हम ये सोचे ना कि हम उनसे कोई मतलब चालाकी चल लें या कुछ छुपा लें या ऐसा कुछ कर लें, वी कांट। हम गुरुजी से हाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और गुरुजी इज ऑलवेज देयर, ठीक है। संजय जी एक सेकंड, ओके। तो गुरुजी इज ऑलवेज देयर, हमको देख रहे हैं, बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, हम हाइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास और कोई वे नहीं है टू बी ऑनेस्ट एंड प्योर, बिल्कुल, ठीक है। जो अंदर वो बाहर, क्रिस्टल क्लियर। और ये आप इसे प्रोसेस के लीजिए, आप ये सोच लें कि गोइंग बैक टू द चाइल्डहुड, और क्योंकि वो परमपिता परमात्मा है, ठीक है, उन्होंने ही हमें जन्म दिया है। तो उनके सामने कहते हैं ना, माँ बाप को बहुत पता होता है। कई बार हमारे बच्चे जब तंग करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ज्यादा बनो मत, हमको पता है, हमारे बच्चे हो तुम, तो हमें पता है। तो सेम सेम इट हैपन्स विद अस, कि गुरुजी कहते हैं कि ज्यादा बनो नहीं, मुझे पता है। तो ठीक है, तो इट्स लाइक वेरी क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग शुड बी लाइक दिस ट्रांसपेरेंट। तो वो बचपने वाली बात से याद आया कि
उस दिन मैं एक कृष्णा जी का, मैं अपनी मतलब मेरी बेटी कहती है कि चलो मम्मा मेरे साथ बैठ के ना ये कृष्णा वाली मूवी देखो, वो जो कार्टून कैरेक्टर्स में आते हैं। तो हम दोनों बैठ के देख रहे थे। कभी कभी अच्छा लगता है संगत जी, आपको कुछ, जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, शायद ये होता है, लेकिन हम तो हम है ना, हम लोग टाइम नहीं निकालते हैं, ऐसा कुछ है। तो बचपना समझते हैं, बट उस बचपने में हमें कहीं कुछ सीखने को मिलता है। तो वो एक कार्टून मूवी थी, और थी कृष्णा जी की मूवी थी। तो उसमें क्या हुआ कि कृष्णा जी का जन्म हुआ कैसे, जैसे हमारे गुरुजी महाराज का डुगरी मंदिर में सेम वैसे ही दिखाया कि उनके सारे दोस्त थे और वो अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे, जैसे गुरुजी महाराज शिव अंकल के साथ खेलते थे, बड़े हुए पढ़े, है ना, सारा कुछ वैसे। और जो उनके फ्रेंड्स थे उनको थोड़ी उस टाइम नहीं पता होता था कि ये परमात्मा ही है, और वो छोटी छोटी लीलाएं करते थे सेम एज विद गुरुजी। तो मैं देख रही थी, तो मैं सिर्फ देखी जा रही थी, और मैं आई वॉज लाइक कि गुरुजी वाओ, मतलब ये तो बहुत अच्छा है, दिस इज ब्यूटीफुल। तो उस टाइम क्या हुआ कि मुझे याद आया कि जब मैं देख रही थी तो उसमें ना कृष्णा जी के जो दोस्त होते हैं, सारे जो फ्रेंड्स होते हैं, तो ब्रह्मा जी को कहीं पता चलता है कि इस गांव में ना कोई मतलब जैसे कृष्ण जी का, उनको ये नहीं पता था कि ये विष्णु भगवान के ही अवतार है, क्योंकि देखिए सब जानते हैं कि कृष्ण जी जो है वो विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है। तो उनको नहीं, ब्रह्मा जी को जैसे ऐसा लग रहा है, वो तो ज्ञाता है, उनको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन समहाउ उनको ना नारद मुनि जी ने, पता नहीं किसी ने कहा कि आप उस गांव में ना, भाई एक ये है बालक है, तो वो ऐसे ऐसे हैं। तो वो कहते मैं देखता हूँ कि ये बालक कौन है, और वो शायद मतलब कोई है ऐसे, ये बहरूपिया है, तो मैं जाता हूँ। और वो क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी वहां से उठते हैं, अपने पक्षी पे बैठते हैं, और वो उस गांव में आ जाते हैं जहाँ कृष्णा जी होते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है जी कि जब वो वहां देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कृष्णा जी को, मतलब तंग करने के लिए, वो उनके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं उनको वो अपने साथ ले जाते हैं बेहोश करके। अब क्या होता है जी कि वो उनको अपने साथ वहां ले जाते हैं, और फिर उसके बाद मतलब अपने वहां लोग में, और वहां उनको पता नहीं कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, और उनके जो दोस्त होते हैं वो सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। तो कृष्णा जी जो सबके लाडले, सबके प्यारे होते हैं, वो कहते हैं भाई सुबह से लेकर रात होगी, मेरे दोस्त कहाँ है। तो उनको वहां पे ब्रह्मा जी का एक फेदर मिलता है, इतना प्यारा सा एक छोटा सा फेदर मिलता है, और वो देखते हैं और वो कहते हैं कि ये पंख तो ब्रह्मा जी का है, वो यहाँ आए थे, क्या उनको ये पता नहीं है, उन्होंने। तो वो ब्रह्मा जी से कहते हैं आप ही ने मुझको, आपको सब कुछ पता है, आप ही ने मुझको यहाँ भेजा है, और अब आप ही मुझे पहचान नहीं रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। चलिए, फिर कृष्णा जी चुप हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो उस टाइम कुछ नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भगवान थे, वो और अपने सारे मतलब 5 और 7 मतलब रूप प्रकट कर देते हैं अपने दोस्तों के रूप में। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि जो बच्चे हैं काफी रात हो गई है, वो घर नहीं पहुंचेंगे, तो उनकी माएँ तंग होंगी, उनके अगर जो मित्र हैं जो उनको इतना प्यार करते हैं, अगर वो घर नहीं पहुंचेंगे तो उनकी माएँ बहुत तंग होंगी। और उनकी माएँ भी कृष्णा जी को बहुत प्यार करती थी। तो जो भी गांव की जो भी लेडीज थी, है ना, तो क्या होता है कि कृष्णा जी बहुत सारे रूप अपने करके ना, अपने दोस्तों के रूप में, इवन की छोटे से बंदर का भी रूप लेके वो सारे वो चल पड़ते हैं। ऐसे 1 साल बीत जाता है, 1 साल बीत जाता है पूरा, और वो खेलते रहते हैं बच्चे। कृष्णा कृष्णा जी ने कहा उस टाइम, उन्होंने कहा कि आज मैं जो सारी जो माएँ हैं ना गांव की, वो कहती है ना कि हमें, काश हमें कृष्णा बेटे के रूप में मिलता, तो आज मैं उनको, उनकी ये जो उनकी थी ना डिमांड थी जो उनकी, वो मैं पूरी कर दूंगा। तो कृष्णा जी अपना रूप, मतलब अपने 5-7 रूप बना के, उन बच्चों का रूप लेके वो उनके साथ चले जाते हैं। और उनकी माएँ कहती हैं आज ये हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन आज ये कितने अच्छे लग रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कृष्णा जैसे ही सुंदर लग रहे हैं, सब कुछ इतना सुंदर है। उनकी माएँ भी इतना प्यार करती हैं अपने बच्चों को, लेकिन पहचान नहीं पाती कि ये कृष्णा जी का ही रूप है। तो फिर क्या होता है, ऐसे 1 साल बीत जाता है। तो
फिर एक दिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण थे ये क्यों मेरे पीछे आए क्यों नहीं, क्या चल रहा है, 1 साल बीत गया है, मैं इनके सखाओं को मित्रों को उठा के ले आया हूँ और वो यहाँ पे हैं और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो जब जाते हैं देखने के लिए तो वहां कृष्णा जी तो मतलब अपने सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ये कैसे संभव है, अभी मैं तो सबको उठा के ले आया, तो फिर ये कौन है। तो वो कृष्णा जी वहां पे फिर उनको दिखाते हैं कि ये मेरा ही रूप है। और वो जो ब्रह्मा जी होते हैं, मतलब कृष्णा जी सारा दिखाते हैं कि ये सब मेरे ही रूप हैं। तो वो असली में सारे कृष्णा के रूप खड़े हो जाते हैं उनके सामने, और ब्रह्मा जी आके माथा टेक देते हैं और बहुत रोने लग जाते हैं कि हे भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो मतलब ये जो इतने सारे जो बालक हैं ये आप ही का रूप थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा आपने पहचाना क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि इनको कैसे पता है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये तो साधारण बालक हैं, इनको कैसे पता है कि इनके साथ आप इतने कनेक्टेड हैं और मुझे नहीं पता कि मैं भगवान हूँ, मुझे नहीं मतलब मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे नहीं पता है। तो उसी समय कृष्ण जी विष्णु भगवान का रूप ले लेते हैं, बहुत बड़ा विष्णु भगवान का एक रूप लेते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और जो ब्रह्मा जी होते हैं वो उनके मतलब नील डाउन करते हैं और नीचे माथा टेकते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे बताइए कि भक्ति कैसे होती है। तो उन्होंने बोला कि हे ब्रह्मदेव, आप बहुत ज्ञाता हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन भक्ति दिमाग से नहीं होती है, भक्ति ज्ञान से नहीं होती है, भक्ति का कोई तरीका नहीं होता है, भक्ति पुस्तकों से नहीं होती है, भक्ति होती है बच्चे बनकर, भक्ति होती है बिल्कुल भोलेपन से, साधारण रूप से। कहते ये मुझे भगवान नहीं मानते, ये मुझे अपनी तरह मनुष्य मानते हैं, ये मुझे अपना सखा मानते हैं, ये मुझे अनकंडीशनल लव देते हैं, ये मुझे अपने जैसा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, जिसे हम कहते हैं कि उसके पीछे कोई कंडीशंस नहीं होती हैं कि भगवान हमें ये देंगे तो हम उनको ये देंगे, नहीं। मतलब वो खींचे चले जाते थे, वो मोहित होते थे। और जो उनके जो सखा थे वो सारा अपना जो घर जो उनकी माएँ बनाती थी ना, वो क्योंकि जब उनका संगीत बजता था तो सारे मोहित हो जाते थे। तो वो घर से इतना अच्छा अच्छा भोजन तैयार करके लाते थे और कृष्णा जी को समर्पित कर देते थे। तो कहते ये मेरे को अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत मतलब दिल से प्यार करते हैं। और जो प्यार होता है वो ऐसे होता है, भक्ति ऐसे की जाती है, ज्ञान ज्ञान से नहीं कि आप कहें कि बहुत ज्ञानी है या बहुत हमारे पास वेद हमने पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया हमने, भगवान नहीं। कहते हैं आप भगवान को सिर्फ ऐसे ही पा सकते हो। तो उन्होंने बोला तो उसी टाइम फिर जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने ये बोला कि भगवान आज मैं समझ गया, और आज के बाद जब मैं आपको याद करूंगा तो मैं इस बालक के रूप में ही आपका ध्यान करूंगा, मैं इस कृष्णा बालक के रूप में ही आपका नाम ध्याऊंगा। तो संगत जी उस टाइम मैं ये सब कुछ देख रही थी और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का चेहरा दिखाई दे रहा था कि ऐसे ही गुरुजी महाराज हमारे बीच में आए भगवान का रूप लेके, ऐसे ही वो अपने मतलब परिवार में रहे। और ये गुरु परिवार हमारा उनका ही परिवार है, ठीक है। और कैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेलते रहे और किसी को पता नहीं लगने दिया, और वो उनको वैसे ही प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव। और कुछ ऐसे मतलब लेन देन नहीं होता था जिसे हम कहते हैं कि लेन देन नहीं है कि हाँ ऐसे देंगे तो ऐसे होगा, नहीं। अनकंडीशनल लव इसे कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप, तो आगे से मैं आपको बालक के रूप में आपका ध्यान करूंगा और आपको पूजूंगा। और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और फिर कृष्णा जी वहीं अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गए। और फिर वो सब दोस्त जो थे वो वहीं पे उनको 1 साल के बाद उन्होंने फिर ऐसी माया रची कि वो वहीं लेटे हुए उनको मिले। और फिर जब उनके दोस्त वहां उठे और जागे तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम सो गए थे, कृष्णा जी ने कहा कि तुम लोग सो गए थे और मैं तुम्हें कब से उठा रहा हूँ, चलो चलो, और माताएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, चलो अपने घर को चलो। ऐसी है भगवान की माया, ऐसी है भगवान की रचना, ऐसा होता है। तो हमको सिर्फ ये बहुत एक प्यारी स्टोरी है, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, ये कुछ दिन पहले की बात है। और आज जब मैं सत्संग करने आ रही थी तो मैं मतलब मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मैं क्या शेयर करूं, आप बताइए कि मैं क्या बोलूं कि आपके लिए हम जो भी बोले वो कम है। तो फिर और अचानक से जब मैं यहाँ आके बैठी तो ये गुरुजी की शायद आज्ञा थी कि गुरुजी ही ये कनेक्ट करवाना चाहते थे और ये स्टोरी बताना चाहते थे, तो संगत तक पहुंचाना चाहते थे। तो ये स्टोरी है,
मतलब इसे स्टोरी नहीं कहेंगे कि हमारे एक्चुअली में ये हमारे गुरुजी महाराज ही हैं, ऐसे ही है हमारे गुरुजी महाराज, और जो हमारी पल पल रक्षा करते हैं। और हाँ, वो बात अलग है कि अब हमको ऐसा लगता है कि अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट हमको ये पता है ना कि गुरुजी इज ऑलवेज है, और गुरुजी का स्वरूप स्वरूप नहीं होता है, वो गुरुजी का एक्चुअल में गुरुजी खुद होते हैं। तो अगर आज भी अगर हम गुरुजी महाराज के सामने बैठ के हम कुछ बात करते हैं, या कुछ कुछ भी हम गुरुजी महाराज से डिस्कस करते हैं, तो गुरुजी महाराज उसका आंसर देते हैं। आज नहीं देंगे तो शाम तक देंगे, शाम तक नहीं देंगे तो कल तक देंगे, लेकिन गुरुजी आंसर जरूर देते हैं। तो हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड ब्लेस्ड समझना चाहिए कि कि गुरुजी ने हमें चुना है, गुरुजी ने हमें किसी वे में चुना है, हमको बहुत अपने आप को ब्लेस्ड। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि ऐसे ही नहीं कोई उठकर चला जाता मंदिर में गुरुजी महाराज के। मुझे 1 साल, मतलब मैं 1 साल तक यही सोचती रही थी कि आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, और लेकिन जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तो कैसे चले जाओगे। हम तो अपने भोलेपन में बात करते रहते हैं, मैं जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी वो तब होगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी, जब गुरुजी का बुलावा आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं। और मैं मतलब माथा टेकाई, लंगर प्रसाद कराई, मुझे अभी भी याद है फरीदाबाद में मैं गई, और मैं ऐसे ही रैंडम रैंडम नहीं, नथिंग इज रैंडम, एक्चुअली नथिंग इज रैंडम, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गुरुजी। ब्यूटीफुल प्लानिंग होती है गुरुजी की कि कैसे अपनी संगत को, इतने लोगों में से कैसे अपनी संगत को बुलाना है अपने दरबार पे, और एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो गुरुजी महाराज देते हैं। तो पहली बार जब मैं भी गुरुजी महाराज के दरबार पे पहुंची, तो विद अ लिस्ट कि गुरुजी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा वो, और पता नहीं है कि वो भोलेनाथ है, वो शिव है, वो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने ही तो तुमको बुलाया है क्योंकि तुम इतनी तकलीफ में हो। जिसको तकलीफ के बारे में पता है तो सॉल्यूशन भी उनको पता है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी दिस इज द प्रॉब्लम एंड वी नीड दिस सॉल्यूशन। नो, वी शुड नॉट। आई थिंक गुरुजी इज ऑलवेज देयर, और जिनको मैंने कहा ना, जिनको प्रॉब्लम के बारे में पता है उनको सॉल्यूशन के बारे में भी पता है। तो वी शुड ऑलवेज बस यही करना चाहिए, वी शुड जॉइन अवर हैंड्स, और हमें सिर्फ गुरुजी की आज्ञा में रहना चाहिए, जो बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारे माइंड पे सिर्फ प्रॉब्लम चल रही होती है, हमको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन प्रार्थना में ही सोल्यूशन है। और एक ही वे होता है कि जब हम कनेक्ट करें अपने गुरुजी के साथ, दैट इज द ओनली सोल्यूशन वी कैन गेट फ्रॉम, बस उस टाइम, एट दिस मोमेंट। तो एक और छोटा सा सत्संग है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी जो गुरुजी महाराज, इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि जब मैं बैठ के सुन रही थी, वो स्टोरी देख रही थी, तो आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि गुरुजी महाराज ही हैं ये कृष्णा। और एक दो भजन, 2 लाइनें, ये एक्चुअली एक सॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है कृष्णा का भजन ही है, आई थिंक मूवी में मैंने सुना था। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे जाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, जैसी भी हो पर कैसी नहीं मैं, मोहना मोहे देख तो ले एक बार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। तो बहुत बहुत एक ये प्यारा अद्भुत भजन है, जो मैं जब सुनती हूँ तो मैं खो जाती हूँ। और क्योंकि गुरुजी मतलब हर रूप में मुझे गुरुजी दिखाई देते हैं, कृष्णा के रूप में, और आप बोल दीजिए कि इन एनी रूप, माता रानी के रूप में, शिव शिव
साक्षात शिव तो गुरुजी महाराज है ही है, तो फिर और किस में हम क्या बोल सकते हैं गुरुजी महाराज को। इन एवरी फॉर्म गुरुजी हमेशा दर्शन देते हैं। अगर मैं बजरंगबली को याद करती थी तो गुरुजी बजरंगबली के रूप में आके दर्शाते थे कि इट्स मी। अगर मैंने शिव के रूप में गुरुजी को याद किया तो वो गुरुजी एक्चुअली में आ गए। मैंने शिव जी को याद किया और गुरुजी आए, क्योंकि गुरुजी ही शिव है ना। मतलब हर वे में गुरुजी हमको दर्शन देते हैं। तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। और गुरुजी हैं तो सब हैं। और एक बार मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी कोई नहीं आया, जब जरूरत थी तो बस आप ही आए। तो गुरुजी ने बोला कि बस क्यों बोला तूने, बस को उल्टा कर सब बोल, कि अगर गुरुजी है तो सब है। बस नहीं बोलना, सब बोलना है। ऑलवेज से गुरुजी है तो सब है। तो हम गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने गुरु को आखिरी उम्मीद नहीं, हमेशा अपने गुरुजी का सबसे नाम पहले ध्याना चाहिए, कि आखिरी उम्मीद नहीं बनाना चाहिए कि ठोकरे खा खा के, क्योंकि हम मतलब जब हम गुरुजी तक पहुंचे नहीं होते हैं, ठीक है, तब तक हम भटक ही रहे होते हैं, इस द्वार इस द्वार इस द्वार हर जगह। लेकिन जब एक बार आप गुरुजी की शरण में आ गए, क्योंकि वो एक टाइमिंग है, ब्लेस्ड डिवाइन टाइमिंग, तो जब आप एक बार गुरुजी की शरण में आ गए तो उसके बाद पहली और आखिरी बस वो जो है वही है, उनके चरणों में ही है। दैट्स इट। उसके बाद और कुछ है नहीं है। तो एक और, जब अभी सत्संग पहले जब स्टार्ट कर रहे थे, तो एक और आई थिंक एक गाइडेंस ही है गुरुजी के थ्रू, कि मे बी कुछ भी कह लीजिए, कि मैं गुरुजी को पूछ रही थी गुरुजी कौन सा सत्संग शेयर करूं, तो एक गुरुजी महाराज ने ये वाला करवाया, जो उन्होंने स्टोरी बनवाई। और एक गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है या दिसंबर की, आई डोंट नो, जनवरी की बात है। तो उस टाइम देखिए कैसे गुरुजी दर्शा देते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल करना चाहिए। तो क्या हुआ था कि नवंबर की बात है, तो एक ऐसे ही रैंडम मैंने एक मैसेज देखा। अगेन आई वोंट से रैंडम वर्ड मुंह पे चढ़ा हुआ, बट क्यों, नथिंग इज कोइंसिडेंस राइट, जो होता है वो गुरुजी करवाते हैं। तो जब मैंने देखा एक मोबाइल में गुरुजी का बहुत अच्छा स्वरूप, गुरुजी खड़े थे और वहाँ पे मैसेज आया हुआ था कि एक्चुअली में चार्ट आया हुआ था कि ये खाओ, मतलब फ्रूट्स खाओ हेल्दी, और हेल्दी फूड खाओ, पानी पियो या जो भी है, और एक्सरसाइज जरूर करो। तो मेरे को लगा कि गुरुजी कुछ कह रहे हैं। गुरुजी उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम अपना ख्याल ही नहीं रखोगे तो तुम कैसे मतलब जो तुम मुझसे मांगते रहते हो या जो तुम सोचते हो, तो वो तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो पहले अपना ख्याल रखो सेहत का। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं गुरुजी ये क्यों ऐसे, मतलब ये मैसेज आया, बट मेरे को लगा मतलब हेल्थ के लिए बोला है, ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखना है। फिर क्या हुआ जी कि उसके बाद अचानक से कुछ दिन के बाद ही हमारी सबकी इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। एंड वी वर लाइक कि, और दिसंबर का महीना था, और मुझे लगा कि गुरुजी न्यू ईयर है और क्या ये सब क्या हो गया कि इतना ज़्यादा सबकी तबीयत खराब हो गई, खांसी एंड ऑल ये वो। तो फिर बाद में समझ आया कि गुरुजी एक्चुअली में ये पहले ही आपको दर्शा देते हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो हम सबको हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मतलब अपनी इट्स नॉट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, मेंटल अपनी मेंटल हेल्थ का भी हम सबको ख्याल रखना है। कैसे कि हमको एंग्जाइटी नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट हमें गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, थोड़ा टाइम अपने लाइक टहलना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी बॉडी भी अगर ठीक रहेगी तभी आप बैठ भी पाएंगे गुरुजी महाराज के चरणों में, है ना, और तभी इधर उधर जो भी काम करने हैं वो कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम अपनी संगत को मैसेज देते हैं कि यस, कि हमको अपनी सेहत का और ख्याल रखना चाहिए, अपनी और अपने परिवार की भी। और गुरुजी ऑलवेज हमको ये गाइड करते रहते हैं। सो गाइडेंस गुरुजी इस, मैंने कहा ना, छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी है। गुरुजी इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस इन एवरी वे। यस, हाँ जी, प्रेम दी सब सरबत दा भला, हाँ जी बिल्कुल। तो गुरु हमें मांगना भी यही चाहिए एक्चुअली में, कि जब हम गुरु जी से कनेक्ट करें तो हमको सबके लिए भी यही मांगना चाहिए कि ये जो संसार है, जैसे गुरु जी ने कल्पना की है, क्योंकि वो भोलेनाथ है, तो जैसी वो उन्होंने ये सृष्टि सुंदर रची है, उन्होंने तो कुछ कल्पना की होगी,
भगवान है वो, तो वो सोचते होंगे ना कि कैसी सृष्टि है, जैसी वो चाहते हैं तो वैसी बना दें बस। तो बस हमें यही अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करना चाहिए। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी महाराज से। ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा सत्संग था जो गुरुजी महाराज ने आज शेयर करवाया। और आई थिंक बहुत बहुत मुझे भी उस टाइम जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे सिर्फ गुरुजी का ख्याल आ रहा था कि गुरुजी हमारे हैं, वही कृष्णा है, वही सब कुछ है, सब गुरुजी ही है। और गुरुजी महाराज कैसे लीला रचते हैं और कैसे सब कुछ कर देते हैं, कैसे हमें हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे देते हैं, कैसे हमें हेल्थ बख्श देते हैं, ठीक है। और मतलब चाहे मेरी हो चाहे किसी की वो, कैसे हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। और जब जब भी हेल्थ खराब होती है तो गुरुजी महाराज हमेशा होते हैं। जब हमें इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत होती है तब गुरुजी ही हमारे साथ होते हैं ऑलवेज। ये आजमाई हुई बात है कि ऑलवेज जब भी हम बिल्कुल लो होते हैं, डाउन होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, तो ऑलवेज गुरुजी इज देयर। आई वोंट से कि मतलब लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, ये नहीं नहीं। इट्स ऑल अबाउट अस एंड इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। जब हम एक्चुअली में जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी कंप्लेंट्स भी खत्म हो जाती हैं। हमारी गुरुजी के साथ कंप्लेंट्स होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है कि क्यों उसने क्यों ऐसे किया, उसने फिर पता क्या आ जाता है कि फिर मन में शुक्राना आ जाता है कि गुरुजी अगर ये हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसमें भी हमारा कोई भला होगा, इसमें भी आपकी कोई प्लानिंग होगी, इसमें भी या हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा किया हो, ठीक है। तो एक मन में एक वो आ जाता है कि हाँ कि गुरुजी है और वो देख रहे हैं और वो संभाल लेंगे। तो हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं होती एक्चुअली। हमें ना किसी को जवाब, ना सवाल, ना इतना कुछ फिर नीड नहीं होती। मतलब गुरुजी सो लाइक सो लविंग, सो केयरिंग, कि हमको इतना कुछ नहीं करना, हमको एक्चुअली में कुछ ही नहीं करना, हमको सिर्फ गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना है अपना, बस। तो दैट इज द थिंग। हाँ, कर्म हमें अपने करने हैं, जो हमें ड्यूटीज गुरुजी महाराज ने सौंपी है, जो सेवा, जो ड्यूटी। और सेवा भी हम कहें ना कि हम कर रहे हैं, नहीं, वो करवा रहे हैं। जो गुरुजी महाराज करवा रहे हैं हम वो करते जाएं, बस हमारा उसमें, हमारा और सबका, हमारे साथ साथ सबका, क्योंकि हम सब हैं, कनेक्टेड है, तो सबका भला है, सर्वत्र का भला है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और बहुत बहुत शुक्राना जो आप सेवा के लायक आपने समझा। और वी ऑल आर ब्लेस्ड। और जब जब कानों में सत्संग पढ़ता है और मतलब तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबडी एवरीबडी। और यू नेवर नो कि गुरुजी महाराज किसको किसका आंसर दे दे। बिकॉज मैं भी कई बार शॉक हो जाती हूँ जब मैं कोई सत्संग सुन रही होती है, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है इट्स फॉर मी, कि गुरुजी मुझे आंसर कर रहे हैं। तो सत्संग हमेशा हमें सुनना चाहिए, आराम से बैठ के सुनना चाहिए, चाहे हम सोते वक्त सुने, चाहे जब भी, वेरी पीसफुली एंड वेरी गुरुजी के साथ कनेक्ट करना चाहिए और सत्संग को ध्यान लगा के सुनना चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और आज्ञा लेती हूँ गुरुजी, आज्ञा है तो आज्ञा आपसे लेते हैं और सारी संगत से भी। एंड गुरुजी कहते हैं ना कि कीप इट शॉर्ट, कि सत्संग को ज्यादा नहीं, कीप इट शॉर्ट। तो शॉर्ट सत्संग के साथ अब मैं सबसे आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और आप सबको जय गुरुजी, सबको 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 जय गुरुजी। विनोद अंकल जय गुरुजी, पूनम आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी।